हैं, उनके बच्चे एक छोटे स्कूल में पढ़ते हैं जो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई की जगह राशन बंटवाना स्टार्ट कर दिया है सरकार ने। राशन खाने के चक्कर में बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है। पढ़ाई तो क्या करेगा, उसको बैठ के पता ये रहता है कि खाना कितनी देर में बनने वाला है, मैं कब खाना खाऊंगा। तो दिमाग वहाँ ख़त्म हो चुका। जो पढ़ाई होने वाली होती है, मास्टर वही काम करते हैं कि खाना अच्छा खाना बनेगा, उसको मैं खाऊंगा। बैठा रहता है बच्चे, खाना बनने वाला है और कुछ पढ़ा नहीं पाता है। तो 8वीं 10वीं कक्षा तक तो सरकार ने क्या किया कि इनको फ्री पास कर दिया जाए। जब 8वीं 10वीं कक्षा तक फ्री बच्चा पास हो जाएगा तो आगे कंपटीशन क्वालिफाई कैसे करेगा, कंपटीशन कैसे निकालेगा। तो 10वीं तक फ्री में पास कर दिया, 12वीं तक ऐसी करके हो जाता है। आगे कोई डिप्लोमा या डिग्री भी करके बैठता है, वहाँ वहीं तो वहीं रह जाता है। तो शिक्षा देश में एक समान होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए, जो भारतीय संविधान में लिखी हुई है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय संविधान में लिखी हुई है। भारतीय संविधान को लागू करने ही नहीं दिया जा रहा है। तब एक समान मिलेगी। एक अडानी अंबानी का बच्चा भी वही शिक्षा लेगा और एक गरीब का बच्चा भी वही शिक्षा लेगा, तो देश तो खुद ब खुद ही तरक्की पे आएगा। रोजगार तो की समस्या ही नहीं रहे। सभी नागरिकों का, सभी इंसानों का, सभी मानव का 10 लाख का बीमा होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख का बीमा अगर होगा, घर में एक कमाने वाला है, पीछे परिवार है, परिवार संभाल रहा है, अचानक ऊपर वाला ना करे, हाथ से कुछ घट जाता है, तो कम से कम उसका परिवार तो सुरक्षित रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये उद्देश्य है संगठन का। देश के जो प्रत्येक नागरिक है, हमारा प्रत्येक नागरिक का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। इलाज फ्री होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो लग रहा है कुछ बीमारी हो गई, 10 लाख रुपए उसका इलाज का बता दिया, 10 लाख रुपए पूरी उम्र तक नहीं कमा पाता आदमी। उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है, देश में सभी जितने भी निजीकरण है, निजी संस्थानों में कार्यरत जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कराया जाता है। उनको सिर्फ सभी संस्थानों में सभी कर्मचारियों को 8 घंटे निर्धारित समय किया जाए कि 8 घंटे ही काम करेगा। देश में जो 5वां उद्देश्य है, देश में सभी संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन, सभी संस्थानों जितने हमारे कार्यरत जो संस्थानों में लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, उनकी प्रतिदिन की कम से कम 1500 रुपये से मजदूरी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। छठा जो हमारा उद्देश्य है, देश के सभी सरकारी संस्थानों में निजीकरण तुरंत बंद किया जाए। सरकारी डिपार्टमेंट जैसे बेच दिए गए हैं, अडानी को, अंबानी को, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, लाल किले तक, ये सारे जितने भी कमाई के साधन थे जिसको देश से फ़ायदा सरकार ने, तो ये जो निजीकरण है तुरंत बंद किया जाए। ठीक है। अगला 10वीं जो 10th प्लस सभी जो बेरोजगार हमारे नौकरी या बेरोजगारी भत्ता योग्यता अनुसार दिया जाए। बेरोजगारों को जो 10वीं प्लस हमारे लड़के युवा हैं, जो 10th प्लस उन्होंने 12वीं कक्षा और ऊपर भी पढ़ाई करे हुए फिर रहे हैं, बेरोजगार लड़के हमारे फिर रहे हैं, उनको नौकरी या बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। नौकरी नहीं दे रहे हो तो उनको बेरोजगारी भत्ता तो मिलना ही चाहिए। पेंशन अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है इंसान को, तो अपने घर का खर्चा भी नहीं तो अपना जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो जाता है उनका, घर वाले। चलो अगला जो हमारे विश्व 50 लाख की जनसंख्या, जैसे अभी दूर चले जाओ, दिल्ली में है एम्स, अगला ऋषिकेश में है ना। तो संगठन का कहना है जहां 50 लाख की जनसंख्या पूरी हो रही है, 50 लाख की जनसंख्या हमारे क्षेत्र की हो गई, 50 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हमें यहाँ एम्स चाहिए, एक ऐसे ही संस्थान, ये ऐसे संस्थान हमें चाहिए इलाज के लिए, ये चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे सभी उद्देश्य हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि जो जहाँ जुड़ा हुआ है, जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है आप जुड़े रहिएगा, लेकिन ये जितने भी उद्देश्य हैं वहाँ लागू कराइएगा, जिनसे आप लोगों को, समाज को, आरक्षण तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए। आरक्षण की ज़रूरत क्या है? आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण ख़त्म किया जाए और जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाए। भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। भाई एक के पास तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसके पास तो कोई आरक्षण नहीं है, और तुम्हारे पास आरक्षण है, तुम्हारे पास घर में खाना खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो उस आरक्षण का फ़ायदा क्या है? तो हमें बराबर का अधिकार, हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है। तो ये उद्देश्य हैं संगठन के, जिन पर संगठन काम कर रहा है।